नमस्कार, मैं प्रतिभा चौहान हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार मेंस की डेट आ गई है। 8 अप्रैल जो डेट है, हालांकि वो टेंटेटिव है, लेकिन आपको यही कंफर्म मान के चलनी है बिकॉज जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता डेट एक्सटेंशन का या पोस्टपोन का, तब तक आपको यही मान के चलना है। और यही मान के चलोगे तो आपका टाइम पे कोर्स भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा और एक बेहतरीन तरीके से तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो पीटी क्लियर कर चुके हैं। आपने देखा होगा पीटी का रिजल्ट आया अभी कुछ दिन पहले ही और डेट आ गई है 7-8 दिन के बाद ही। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले से तैयारी करके रखिए। अगर किसी ने मेरा पहले बैच ज्वाइन कर रखा है तो कोई इशू नहीं है, उनका 85% कोर्स हो चुका है। थोड़ा बहुत कोर्स है वो फैब एंड तक हो जाएगा। ठीक है, उनके पास 1 महीना मिलेगा कंप्लीट रिविजन के लिए, डाउट सॉल्विंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्हें कंफ्यूजन में था कि हमारा पीटी क्लियर होगा नहीं होगा, क्या होगा, और 7 दिन हो गए। ठीक है, तो अगर आप आज से भी लगते हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और अगर आप, मैं मान के चलती हूँ कल आप मॉर्निंग में ये वीडियो देखते हैं भी हैं, तो आपके पास 18 फैब से लेकर के टोटल मान के चलते हैं लमसम 47 to 45 डेज है। ओके, फिर भी 2-3 दिन आप मान के चलिए तो 45 डेज है ही है आपके लिए, क्योंकि फॉर्म भी भरना है तरीके से, उसे पोस्ट भी करना है और थोड़ा बुक्स वुक्स भी लेकर आएंगे, तो 45 डेज। ओके, अभी कैसे हैं, 18 फैब से लेकर के 28 तक 11 दिन यहाँ है, 31 दिन पूरे मार्च में है और 5 अप्रैल तक आपके पास उसमें देना है। 5 अप्रैल के बाद आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 6 को जाइए, 7 को वहां रिलैक्स कीजिए और 8 से पेपर देना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 45 डेज में क्या हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। याद करिए 2018-19 में जब आपने यूपी का मेंस दिया था, वहां तो 20 दिन ही मिले थे, वहां भी हो गया था ना, बिल्कुल हुआ था, मेरा खुद का क्लियर हुआ था। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप इससे कर सकते हैं। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, यू कैन डू इट बाय विद द हेल्प ऑफ योर इंस्टीट्यूशन और कोचिंग और एनी अदर सोर्सेज। ओके, अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज लगता है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पेड ग्रुप चल रहा है टारगेट फॉर आईक्यू पे। ओके, उसमें आपको क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आंसर्स मिलेंगे, आपको दिमाग नहीं लगाना है, उसे नोट डाउन करिए, उसको लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बार बार लिखिए। अगर आपको एक जगह लिखा हुआ मिल जाता है आंसर तो काफी हेल्पफुल हो जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि करना किस तरह से है। करना इस तरह से, आपको इस स्लॉट को 45 डेज के स्लॉट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में कैसे होगा, फर्स्ट जो आपका पार्ट होगा वो होगा कोर्स कंप्लीशन का। आपको एक बार कोर्स करके रख देना। कोर्स करने का मतलब क्या होता है कि एविडेंस एक्ट उठाया और उसे फुल रीड कर लिया, नहीं, ये पीटी का पैटर्न होता है, मेंस का पैटर्न ये बिल्कुल नहीं है। मेंस में बहुत सटीक तैयारी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, एग्जॉस्टिव होती है। आपको क्या करना है, बिहार मेंस के पिछले साल के पेपर लीजिए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रहे हैं या मतलब ट्विस्ट करके पूछे, जैसे एडमिशन कन्फेशन हो गया, रेलेवेंसी का हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। ये एज इट इज नहीं भी आते हैं तो क्या होता है, थोड़ा ट्विस्ट कर करके, घुमा घुमा के, कहीं ना कहीं से इन्हीं को बार बार पूछते हैं। ओके, लिस्ट बनाइए। ओके, अब क्या करना है, उनके आंसर फ्रेम कर लीजिए। आंसर फ्रेम कर लिया आपने, अब उन आंसर को एक टाइम बाउंड रखिए कि मुझे 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में ये कोर्स कंप्लीट करना है, ये 7 डेज में ये मुझे सब्जेक्ट्स लिख के रेडी रखना है। एनी हाउ, पहले आपने ये लिख के रख लिया मटेरियल। टाइम लगेगा, बोरिंग लगेगा और कभी आपके मन में ये भी आएगा यार मैं कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, बट यकीन मानिए ये टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं है। आपने लिख के रख लिया क्योंकि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड होंगे वहां पर लिखने की प्रैक्टिस चलेगी और बार बार आपको लिखने का एक क्या होता है हैबिट बन जाएगी, क्योंकि वहां पे 7 पेपर्स, 7, 5 + 3, 8 पेपर्स होंगे। पहला जीएस का, फिर साइंस का, फिर इंग्लिश, हिंदी और एविडेंस एक्ट, ये जो होंगे, प्रोसीजरल लॉ सॉरी, तो ये आपके सारे मैंडेटरी हैं, ये पांचों देने ही देने हैं हर कैंडिडेट को। उसके अलावा जो बाकी के थे, जो 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉपर्टी, फैमिली, इनमें से कोई भी 3 जो आपने मेंस प्री का फॉर्म भरते समय जो भी आपने ऑप्ट किए थे वो आपको देना है। ठीक है, तो 8 पेपर्स आपको देने ही देने हैं हर हाल में। तो क्या होता है कि अगर आपने अभी से प्रैक्टिस नहीं की है लिखने की तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। करेक्ट, तो अब आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 45 डेज के चार्ट को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला होगा कोर्स कंप्लीशन। कोर्स कंप्लीशन आपको 20 से 25 दिन में करके रखना है, हर कीमत पे। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, सारे काम छोड़ दीजिए, इधर उधर के टाइम स्पेंड करना, फैमिली फंक्शंस, जितने भी इश्यूज हैं वो सब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है। आपके पास 1.5 साल बाद ये मौका आया है, ये दोबारा पता नहीं कब आएगा। आएगा तो डेफिनेटली, कुछ भी चीज ऐसी नहीं होती है परमानेंट, आएगा डेफिनेटली आएगा, लेकिन तब तक आप 1.5 साल और आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो वो आपको नहीं सोचना है, सिर्फ ये चीज सोचना है कि मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है, 221 वैकेंसी में एक सीट अपनी है।
क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है कि उन 25 डेज में कैसे आपको कोर्स कंप्लीट करना है। जो भी आपके लॉ सब्जेक्ट्स हैं, जीके जीएस आपको साइमल्टेनियसली करनी ही करनी है, रेगुलर करना है, वो तो रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी चाहिए, चाहे 1 घंटा करे 2 घंटा करे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो लॉ पेपर्स हैं उनको डिवाइड करिए पेपर वाइज। जैसे प्रोसीजरल लॉ है वो थोड़ा लेंदी है, सीआरपीसी सीपीसी सब कुछ उसमें है, तो आप उसको 7 डेज दीजिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, 7 to 8 डेज, ओके, इट्स इनफ, हो भी जाएगा अगर आप सोच के चलेंगे। अगर आपने पहले ही सोच लिया यार इतना बड़ा है नहीं आएगा, तो नेगेटिविटी, वो चीज नेगेटिविटी आपको फॉलो करेगी, मतलब आपका इंजन क्या बन जाएगी, नेगेटिव थॉट्स बन जाएगी। अगर आप पॉजिटिविटी को सोच के चलेंगे तो आपका इंजन क्या है, वो पॉजिटिव थॉट्स है, और आपकी जो पूरी लाइन चलेगी वो क्या होगी, जर्नी थ्रू आउट वो पॉजिटिव रहने वाली है, और रिजल्ट भी डेफिनेटली पॉजिटिव आएंगे। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि स्लॉट्स में बांटना है। प्रोसीजर लॉ को दीजिए 7 डेज, और जो छोटे छोटे एक्ट है, छोटे सब्जेक्ट्स वाला है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसमें 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, ज्यादा वो भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसमें 2 ही सब्जेक्ट, तो उनको दीजिए 5 दिन, 5 दिन से ज्यादा का नहीं है। और जो प्रॉपर्टी लॉ उसमें 4 सब्जेक्ट्स है, कमर्शियल लॉ उसमें ज्यादा है, उनको 7 7 डेज दे सकते हैं। तो 7 7 14 और 5 5 है ना, तो ऐसा करके आपके हो गए 24, 20 to 25 डेज में इजीली कोर्स एक बार लिख के कंप्लीट हो जाएगा। इसका फायदा पता है क्या होगा, एक तो लिखने की स्पीड बढ़ेगी, जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं यूजुअली सेंटेंस फ्रेमिंग में, ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स, या कोई और गलत चीज लिख रहे हैं, या किसी की हैबिट होती है हैशटैग बना देना, स्टार बना देना, एरो बना देना, उन चीजों को, उन प्रैक्टिस को कम कीजिए, खत्म कीजिए। पेंसिल को यूज करना, हाईलाइटर यूज करना, उस प्रैक्टिस को कम कीजिए। बिल्कुल जैसे आंसर मेंस में लिखते हैं वैसे कॉपी लाइए, और वैसे ही बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दूसरा क्या है इसका बेनिफिट होने वाला है, इसका बेनिफिट ये होगा, जो आपने रजिस्टर बना के रख लिए 5 रजिस्टर, यू कैन इजीली कैरी विद योर सेल्फ टू द एग्जामिनेशन। फिर क्या हो सकता है कि आप उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा जो हमारा स्लॉट था, वो आपको यह ध्यान रखना है, इसमें रिवीजन करना है। रिवीजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज हम सीख लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन वो हमें आती नहीं है। वो हमें कब आती है, बार बार प्रैक्टिस करने पे। एक्सपर्ट की डेफिनेशन, कई बार आपने देखा होगा, एक्सपर्ट वो नहीं होता जो किसी चीज में डिग्री ले लेता है। एक्सपर्ट वो होता है, स्पेशली स्किल्ड पर्सन को हम एक्सपर्ट कहते हैं। जैसे दाई होती है, वो उसने किसी एमबीबीएस या गायने की डिग्री नहीं ली है, लेकिन वो बहुत एक्सपर्ट होती है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि आप लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हो जाएगी, तो आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसीलिए आपका रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। 25 दिन में आपने कोर्स किया, बाकी के 20 दिन आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप स्पीड पे डिपेंड करता है बेसिकली। अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप 3 रिवीजन दे सकते हैं, अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो आप 2 रिवीजन भी कर सकते हैं, बट 2 से कम रिवीजन नहीं, और 2 रिवीजन सफिशियंट है, ठीक है। पहला रिवीजन टाइम लेगा 8 दिन या 10 दिन, ठीक है, 8 से 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं। पहला रिवीजन को देना है, दूसरा रिवीजन को थोड़ा कम समय देना है, 6 दिन में करना है, और तीसरे रिवीजन जो 5 दिन जो बचेंगे अप्रैल के 1 to 5 अप्रैल, उसमें आपको करना है, ठीक है। वहां जाके होटल में जाके बिल्कुल भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जिसने भी जो चूज किया है उसका लास्ट में जो पेपर होगा, लास्ट के 2 पेपर्स की तैयारी बहुत दमदार करना, बहुत अच्छे से करना, अभी से करना। क्यों, जब आप पहला पेपर दोगे, पहला दूसरा तीसरा, तो लास्ट तक आते आते आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाओगे। आपके पास मतलब कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, या पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और आपके क्या कहते हैं, आप एग्जॉस्ट भी हो जाओगे। इस बीच में अगर कोई एग्जाम खराब हो गया, कोई पेपर खराब हो गया, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, इसलिए। और लास्ट वाले में पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, तो लास्ट के जो 2 पेपर्स होंगे उनकी तैयारी बहुत अच्छे से करके रख लेना, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर आपको कोई और चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी को कोई मतलब ज्वाइन करना है बैच, तो आप हमारा अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने में ये हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। अब बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज और इस टाइप के मटेरियल की। तो देखिए कि आप अगर आप पहले से ज्वाइन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अब ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर भी लास्ट के 20 दिन से पहले, 20 दिन के बाद कुछ भी मत करना, सिर्फ जो है उसको पढ़ना, रिवीजन करना। बिकॉज क्या होता है कि लास्ट के टाइम पे अगर आप कोई टेस्ट ज्वाइन करते हो, मान लीजिए 150 में से आपके कम नंबर आए, 60 आए, 80 आए, या और भी कम आए, 40 आए, तो आप खुद डिप्रेस हो जाओगे, यार मैं अभी यहाँ पर ऐसा परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर वहां जाके कैसा परफॉर्म करूंगा, मुझे कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज इसलिए जो है वो आपका है, अपना है, बीपीएससी देखेगी, उसे नौकरी देनी है। तो आप क्या करिए, सिर्फ अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है। और अब तो क्या करना है, अभी प्रैक्टिस करो, आंसर लिख के रखो, उनको लर्न करो, बार बार, दिन में एक बार अगर हो सकता है, जो दिन भर में लिखा है उसको रिवाइज करिए, और लास्ट में 2 या 3 रिवीजन मैक्सिमम आपको देने ही देने हैं, ओके। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, और आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।